नमस्कार जी, सभी भक्तजनों को जय श्री राम, जय श्री राम। अगर आप सबको भाव अच्छे लगें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। मनुष्य जीवन भर बाहर रास्ता ढूंढता रहता है, कभी किसी इंसान में, कभी किसी चीज में और कभी किसी जगह में। लेकिन सच्चाई यह है कि रास्ता बाहर होता ही नहीं, रास्ता हमेशा भीतर से निकलता है। जब मन शांत नहीं होता तब सही बात भी गलत लगती है, और जब मन शांत हो जाता है तब बिना समझाए सब स्पष्ट हो जाता है। लोग कहते हैं कि ईश्वर कहाँ है, लेकिन असल सवाल यह नहीं है। असल सवाल यह है कि मन कहाँ है, क्योंकि जहां मन ठहर जाता है वहीं जीवन की दिशा तय हो जाती है। अगर मन डर में है तो जीवन डर के रास्ते पर चलेगा। अगर मन लालच में है तो जीवन बेचैनी में बीतेगा। और अगर मन सच्चाई में टिक जाए तो रास्ता अपने आप खुलता चला जाता है। मन बहुत चालाक है, वह हमेशा बीते हुए को पकड़ कर बैठा रहता है या आने वाले की चिंता करता रहता है। इसी कारण वर्तमान हाथ से निकल जाता है, जबकि जीवन सिर्फ इसी क्षण में होता है। जो बीत गया वह स्मृति है और जो आने वाला है वह कल्पना है। दोनों ही वास्तविक नहीं है, वास्तविक सिर्फ अभी है। जब मनुष्य बीते हुए को पकड़कर बैठता है तो पछतावे में जलता है, जब भविष्य को पकड़ता है तो वह को जीता है, और जब दोनों छोड़ देता है तब पहली बार जीवन को महसूस करता है। और सही रास्ता तभी दिखता है जब मन वर्तमान में ठहरना सीख लेता है। मन जब ठहर जाता है तो लोग दुख में भागते हैं, लेकिन दुख कभी बिना कारण नहीं आता। दुख उस समय आता है जब मनुष्य बहुत बाहर फैल जाता है और भीतर खाली हो जाता है। दुख एक संकेत है कि अब रुकने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। दुख सजा नहीं है, चेतावनी है। जिसने दुख को समझ लिया वह जीवन को समझ गया, और जिसने दुख से लड़ना शुरू कर दिया वह और उलझ गया। दुख से लड़ने की जगह अगर उसे सुना जाए तो वह शिक्षक बन जाता है। वह बताता है कि कहाँ आसक्ति ज्यादा हो गई, कहाँ उपेक्षा ज्यादा होगी और कहाँ अहंकार चुपचाप बैठ गया। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसका मैं है। यह मैं हर जगह आगे खड़ा रहता है। मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यही मैं जीवन को भारी बना देता है। जब तक यह मैं मजबूत रहता है तब तक शांति दूर रहती है। जिस दिन मनुष्य यह मान लेता है कि सब कुछ उसके बस में नहीं है, उसी दिन उसका बोझ हल्का होने लगता है। जब कुछ छोड़ देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह समझ की निशानी है, क्योंकि जो सच में समझदार होता है वही नियंत्रण छोड़ना सीखता है। लोग अक्सर कहते हैं कि संसार बहुत बुरा है, लोग बहुत स्वार्थी हैं, लेकिन सच यह है कि संसार वैसा ही है जैसा वह हमेशा से था। बदलने की जरूरत संसार को नहीं, देखने की दृष्टि को होती है। जब दृष्टि साफ होती है तब वही संसार शिक्षा का बन जाता है। वह सबसे बड़ी भूल यह है कि हम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें बांध लेते हैं। उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तब दुख पैदा होता है। लोग वैसे ही रहते हैं जैसे वे हैं।
उन्हें वैसा बनाने की कोशिश करना जैसी हमारी कल्पना है खुद को कष्ट देने जैसा है। जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार ही जी रहा है, उसी दिन मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करना हार नहीं है बल्कि मानसिक स्वतंत्रता है। संसार छोड़ने से कोई मुक्त नहीं होता। मुक्त वही होता है जो संसार में रहते हुए भीतर से स्वतंत्र हो जाए। घर, परिवार, धन ये सब जीवन का हिस्सा है, लेकिन इन्हें जीवन का केंद्र बना लेना बंधन है। केंद्र भीतर होना चाहिए, बाहर नहीं। मनुष्य जितना ज्यादा बाहर टिकता है उतना ही भीतर से खोखला होता जाता है, और जितना भीतर जुड़ता है उतना ही बाहर संतुलित रहता है। संतुलन का अर्थ है ना ज्यादा पकड़ना, ना ज्यादा भागना। नाम, प्रार्थना या मौन ये सब सहारे हैं। सहारे का मतलब यह नहीं कि जीवन की जिम्मेदारी छोड़ दी जाए। हमारे सहारे का मतलब है कि मन को थाम लिया जाए। जब मन थम जाता है तब निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं। जब मन बहुत टूट जाए तब अधिक सोचने की जरूरत नहीं होती। बस तब एक ही चीज जरूरी होती है, समर्पण। समर्पण का मतलब यह नहीं कि कुछ किया ही नहीं जाए। समर्पण का मतलब है परिणाम की चिंता छोड़ दो। अधिक ज्ञान अक्सर अहंकार पैदा कर देता है। अधिक बातें मन को उलझा देती हैं। जीवन को समझने के लिए बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती। सरलता ही सबसे बड़ी बुद्धि है। जो व्यक्ति सरल होता है वही गहराई तक जाता है। जो बहुत चतुर बनने की कोशिश करता है वह सतह पर ही अटका रह जाता है। जीवन की गहराई शांति में खुलती है, शोर में नहीं। जब मनुष्य दूसरों से अपनी तुलना करना छोड़ देता है तभी वह अपनी गति पहचानता है। हर किसी का रास्ता अलग है, समय अलग है, संघर्ष अलग है। तुलना सिर्फ असंतोष को जन्म देती है। जिस दिन यह समझ आ जाती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, उसी दिन भाग दौड़ खत्म हो जाती है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा का आनंद तभी आता है जब जल्दबाजी छोड़ दी जाए। अंत में बस इतना समझ लेना पर्याप्त है, जीवन को बहुत जटिल मत बनाओ। जो है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके लिए स्वयं को मत जलाओ। जब मन हल्का होता तब सही रास्ता अपने आप दिखाई देता। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय।